हेलो गाइस। आज मैं शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, कॉनकेव मिरर, इसी को कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस है। ये भी कन्वर्जिंग है और ये भी कन्वर्जिंग है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग इक्वल्स टू कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, ये दोनों इक्वल हैं। कॉनकेव लेंस को कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं रोड साइड में यूज़ होता है ये, और ये कॉनकेव लेंस डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ये लेंस है, ये मैग्निफिकेशन फार्मूला लेंस का। नोट, ये फार्मूला है, ये नोट है। जब हम लेंस को पानी में डालते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा था क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस ये था, कन्वर्जिंग होता है, पानी में डालते ही डाइवर्जिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम मिरर को डालेंगे पानी में तब कोई चेंज नहीं होगा, ओनली लेंस में चेंज होता है। मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डाला है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। एयर में क्या था, कन्वर्जिंग, पानी में डालने में डाइवर्जिंग हो गया। अब लेंस को हमने वर्टिकल कटिंग कर दिया है। फोकल लेंथ क्या होता है, डबल हो जाता है लेंस को कट करने से, ऐसे वर्टिकली। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये फॉर्मूला है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये फॉर्मूला है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये फॉर्मूला है। एंगल ऑफ डेविएशन, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्हेन मिरर मूव्स, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर मिरर से दूर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, लेफ़्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालना है, n इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई थीटा। थीटा जो एंगल है, कितना एंगल ले रहे हैं। इवन में फॉर्मूला होता है कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n माइनस 1। ऑड होगा, सिमेट्रीज में देखेंगे, एसिमेट्री देखेंगे। न्यूटन्स फार्मूला एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। थिन प्रिज्म, ये है फॉर्मूला। डेविएशन इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर W से डिनोट करते हैं। व्हेन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्शन, उसके लिए फॉर्मूला देख लो, म्यू इक्वल्स टू tan I। लेटरल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, ये है फॉर्मूला। सर्कल ऑफ विजन, इससे क्वेश्चंस आते थे, मेरे से गलत हो जाते थे, इसको बार बार लिखो और याद कर लो। एपरेंट डेप्थ, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये देखो, ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम पहले बनाओ फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। थिकनेस ऑफ स्लैब, T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो एनर्जी लॉस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। शाइनिंग ऑफ डायमंड। मिनिमम डेविएशन, I इक्वल्स टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। फिर स्नेल्स लॉ यूज़ कर लो, R1 इक्वल्स टू R2। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।